हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा मिड डे मील के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, या फिर हिंदी में कहते हैं मध्याह्न भोजन। मिड डे मील योजना का जो पर्पस है उस पर्पस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो किस राज्य से यानी कि कहाँ पे हुई थी, और इसका जो बेनिफिट हुआ था, बेनिफिट क्या रहा था, स्कूलों पे प्रभाव क्या पड़ा था, इसके बारे में आज हम पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं कि जो मिड डे मील है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। भारत में सर्वप्रथम सन 1925 ईस्वी में मद्रास नगर निगम द्वारा अपने विद्यालयों में छात्रों की दैनिक उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई थी। सबसे पहली बात है कि जो मध्याह्न भोजन है यानी कि मिड डे मील की व्यवस्था कहाँ की गई थी, भारत में की गई थी। और सबसे पहले जो मिड डे मील था वो कब लागू किया गया था, 1925 में लागू किया गया था। कौन से स्टेट में लागू किया गया था, तमिलनाडु में। किन स्कूलों के लिए लागू किया गया था, यानी कि मद्रास नगर निगम या फिर गवर्नमेंट स्कूलों के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। मिड डे मील लाने का जो पर्पस था कि विद्यालयों में जो बच्चों की संख्या थी गवर्नमेंट स्कूल में वो तेज़ी से गिरावट आ रही थी, जिसके तहत गवर्नमेंट ने देखा कि हम क्यों ना स्कूल में मिड डे मील का आयोजन करें, जिससे बच्चों को भोजन भी दिया जा सके और बच्चों को साथ साथ पढ़ाई भी की जा सके। इससे जो गरीब परिवार यानी कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, वो भी अपने बच्चों को एटलीस्ट स्कूल में भेजेंगे। जब बच्चे स्कूल में जाएंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा और साथ में बच्चों को भोजन भी मिलेगा। भोजन के साथ साथ बच्चों की हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, बच्चों में गुड हैबिट भी डेवलप होगी। तो इसी के द्वारा जो मिड डे मील योजना है उसको लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यूनिसेफ और यूनेस्को के माध्यम से भारत में स्कूलों में पढ़ने वाले निर्धन अभिभावकों के बच्चों को विद्यालय में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती रही है। यानी कि यूनिसेफ और यूनेस्को के द्वारा भारत में जो पढ़ने वाले निर्धन अभिभावक के बच्चे तो उनको मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई, और साथ में जो निर्धन परिवार के बच्चे तो उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाने लगी, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में प्रवेश मिल सके और बच्चों का जो शैक्षिक स्तर है, शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। इससे जो देश का जो डेवलपमेंट है, जो देश का विकास है वो अच्छे ढंग से हो पाएगा, और साथ में हमारे देश में जो लिटरेसी रेशो है यानी कि साक्षरता जो दर है उसमें भी वृद्धि हो पाएगी तेजी से। गरीब माता पिताओं को बच्चों के लिए संतुलित भोजन की व्यवस्था करने में गरीबी उनके आड़े आ जाती है। मध्याह्न भोजन योजना अब सर्व शिक्षा अभियान का हिस्सा बन चुके। यानी कि मोस्टली क्या होता था, जो गरीब माता पिता थे वो बच्चों को संतुलित भोजन यानी कि पौष्टिक भोजन नहीं प्रदान कर पाते थे, जिसके कारण बच्चे की जो हेल्थ थी, बच्चे की हेल्थ में भी गिरावट आ गई थी। जिसके कारण गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, क्यों ना हम अपने विद्यालय में ही बच्चों को पौष्टिक भोजन भी दिया जाए, और इससे बच्चों की जो हेल्थ है, बच्चों की हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। और साथ में जब बच्चों को स्कूल में भेजा जाएगा तो बच्चे स्कूल में आके कुछ ना कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे तो सही। इससे बच्चों में जो मेंटल डेवलपमेंट है बच्चों की वो भी अच्छे से हो पाएगी। ये मील से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था जो गरीब परिवार के बच्चों के लिए। और जो मध्याह्न भोजन योजना है अब किसका हिस्सा बन चुकी है, सर्व शिक्षा अभियान का हिस्सा बन चुकी है। यानी कि मिड डे मील को अब सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव द्वारा 15 अगस्त 1995 को लाल किले की प्राचीर से देश के नाम संदेश देते हुए विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना की घोषणा की गई थी। यानी कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे जिनके द्वारा इस स्कीम को लागू किया गया था, ये नाम आपको याद रखना। नाम क्या है इन प्रधानमंत्री जी का, PV नरसिम्हा राव के द्वारा इस स्कीम को लागू किया गया था। और कब लागू किया गया था, 15 अगस्त 1995 के दिन। और उन्होंने देश के नाम एक संदेश दिया था कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है सभी स्कूलों का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील का आयोजन करें, ताकि जो स्कूलों में जो गिरावट आ रही थी बच्चों की संख्या में, उस गिरावट को दूर किया जा सके और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए नामांकन किया जाए। मिड डे मील योजना को लाना जरूरी था, जिससे कि जो बच्चे विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश ले सके या फिर नामांकन करवा सके या फिर बच्चे एडमिशन ले सकें।
और इसका रिजल्ट क्या रहा था? इसका रिजल्ट अच्छा रहा। स्कूलों में जो बच्चों की संख्या थी, बच्चों की संख्या में वृद्धि और बढ़ोतरी होने लगी। और उसी दिन ही प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा हरियाणा राज्य के एक गांव के विद्यालय में उन्होंने छात्रों के साथ भोजन किया और उसी दिन से लेके अब तक सभी गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध करवाया जाता है। तब से अब तक ये योजना देश के कोने कोने में फैल चुकी है। यानी कि जब से लेके कब से 15 अगस्त 1995 से लेके और अब तक की बात करें 2020, यानी कि ये योजना स्कूलों का कर्तव्य है कि वो बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करें या फिर मिड डे मील छात्रों को उपलब्ध करवाए। दिल्ली सरकार द्वारा भी 29 सितंबर 2009 से ये योजना 6वीं, 7वीं, 8वीं के बच्चों के लिए भी लागू कर दी गई है। योजना जो चलाई गई थी वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए चलाई गई थी, ताकि प्राइमरी स्कूल में बच्चों की जो संख्या में गिरावट आ रही है उस गिरावट को रोका जा सके और बच्चे प्राइमरी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले सके या फिर प्रवेश कर सके। तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए ये योजना पहले से ही लागू थी, मगर दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा 29 सितंबर 2009 को ये योजना 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए भी बाद में इस योजना को लागू किया गया। यानी कि अब 1st से लेके 8th क्लास तक के जो बच्चे हैं सभी को मिड डे मील स्कूल में उपलब्ध करवाया जाएगा। प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए यानी कक्षाओं के लिए ये योजना पहले से ही लागू थी। बच्चों को भोजन देना है वो किस प्रकार से देना? प्राइमरी बच्चों के लिए 12 ग्राम प्रोटीन और 450 कैलोरी देना है, और जो माध्यमिक कक्षाओं यानी कि 6 to 8 तक के जो बच्चे हैं उन्हें 20 ग्राम प्रोटीन देना है और 700 कैलोरी उपलब्ध करवाना है। हर स्कूल का कर्तव्य है कि वो अपने स्कूल के बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करें पढ़ाई के साथ साथ। सबसे पहले जो फ़ायदा हुआ था मिड डे मील से वो था कि छात्रों को आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संतुलित भोजन की उपलब्धि। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को वर्ष में कम से कम 210 दिन प्रतिदिन बदल बदल कर भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य में सुधार आता है। इस योजना के तहत पूरे साल की अगर हम बात करें 1 ईयर की, तो 210 दिन बच्चों को हर दिन बदल बदल कर भोजन दिया जाने की व्यवस्था की गई कि बच्चों का जो स्वास्थ्य है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके, बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। इसलिए हमें प्रतिदिन बदल बदल के बच्चों को पौष्टिक भोजन देना है। 28 नवंबर सन 2001 को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रीष्म अवकाश में भी मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। 28 नवंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि हर स्टेट के हर विद्यालय का कर्तव्य है कि वो बच्चों के लिए मिड डे मील का आयोजन करे प्राइमरी स्तर के लिए। तो ये शुरुआत पहले हुई थी प्राइमरी बच्चों के लिए, और जहाँ पे सूखाग्रस्त है या फिर जहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई हानि हो गई है, अकाल पड़ गया है, उस क्षेत्रों में भी, और जो समर वेकेशन यानी कि गर्मियों की छुट्टियों में भी बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य है। अगला जो बेनिफिट हुआ था मिड डे मील से वो था छात्रों के नामांकन में वृद्धि। देश के गरीब अभिभावक गरीबी के कारण अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं। अभी भी 6 से 14 वर्ष के 82 लाख छात्र स्कूल से बाहर है। इस योजना की सहायता से प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ था प्राइमरी लेवल के बच्चों का, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूलों में एडमिशन लेने लगे थे और नामांकन में वृद्धि तेज़ी से आने लगी थी। और जो गरीब माता पिता थे जो किसी कारण से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे, आर्थिक तंगी के कारण, गरीबी के कारण, वो माता पिता भी बच्चों को स्कूलों में भेजने लगे कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम बच्चों को भोजन तो मिलेगा। तो उन्होंने इस लालच से बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। तो जब बच्चे स्कूल में आएंगे तो जाहिर सी बात है हम स्कूल में बच्चों को भोजन के साथ कुछ ना कुछ बच्चे सीखेंगे है। तो इसलिए बच्चों का जो नामांकन था वो तेज़ी से बढ़ने लग गया। जो एक गरीब परिवार के बच्चे थे जो स्कूल में नहीं भेजते थे अपने बच्चों को, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों का स्कूल में नामांकन करवाने लगे थे और अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने लगे थे। मगर उसके बावजूद भी अभी भी हमारे 6 से लेकर 14 साल तक के जो 82 लाख छात्र हैं वो स्कूलों से बाहर है। हमें क्या करना है, जितने भी 6 से 14 साल तक के बच्चे जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, किसी न किसी वजह से स्कूल को छोड़ चुके हैं, हमें उन बच्चों को भी इस योजना के तहत स्कूलों में लाना है और उनका जो शिक्षा का एक जन्मसिद्ध अधिकार है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बच्चों को वो प्रदान करनी है।
और इस मिड डे मील योजना के द्वारा जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ था वो प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रवेश लेने लगे थे। अगला जो बेनिफिट हुआ था मिड डे मील से वो था विद्यालयों की दैनिक उपस्थिति में वृद्धि होने लगी थी। यानी कि बच्चों की जो डेली अटेंडेंस थी, डेली अटेंडेंस भी बच्चों की तेजी से ग्रो होने लगी थी। और ऐसे छात्र जो विद्यालय में आने के बाद भूख लगने के कारण सुबह की उपस्थिति लगने के पश्चात अर्ध अवकाश में खाना हेतु घर आ जाते थे तथा वापस विद्यालय नहीं लौटते थे, वे मध्याह्न भोजन व्यवस्था के कारण विद्यालय की उपस्थिति में रहने लगे हैं, जिनसे उनके पढ़ाई लिखाई में भी गुणवत्ता सुधार आ रहा है। यानी कि इससे क्या होता है कि जो बच्चे की जो डेली अटेंडेंस है वो भी तेजी से बढ़ रही थी। क्योंकि अगर शहर की बात करें तो आप क्या करते हो, अपना जो स्कूल में जब जाते हो तो आप अपना जो लंच है वो साथ में लेके जाते हो, बट गांव में ऐसा नहीं होता था। गांव में जो क्लास होती थी वो देर से लगती थी। कब लगती थी? 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में क्लास लगती थी। इससे बच्चे जो सुबह की क्लास है उसे तो पढ़ लेते थे, मगर बच्चे लंच में भोजन के लिए घर जाते थे और फिर वापस स्कूल में नहीं लौटते थे, जिससे जो बच्चे की जो अटेंडेंस थी लंच के बाद की उसमें गिरावट आ गई थी। तो सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया कि क्यों ना हम अपने स्कूल में मिड डे मील का आयोजन करें। मिड डे मील के द्वारा बच्चों को एक तो लंच में घर भी नहीं जाने दिया जाता था और इससे बच्चे जब विद्यालय में रहेंगे तो विद्यालय में बच्चे की अटेंडेंस भी बढ़ेगी। जब बच्चों को भूख लगी तो बच्चों को भोजन भी दिया जाएगा। बच्चे जो लंच में घर चले जाते हैं और दोबारा स्कूल में लौटते नहीं है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई में भी सुधार हो सके, इसलिए मिड डे मील योजना को लागू करना और मिड डे मील योजना को लाना बहुत जरूरी था। अगला जो बेनिफिट रहा था मिड डे मील से वो स्कूलों में छात्रों में ठहराव में वृद्धि, जिससे छात्रों को स्कूल में ही भोजन दिया जाने लगा और स्कूल के समय स्कूल में ही रुकते थे बच्चे और घर जाने की जिद भी नहीं करते थे। अगला जो बेनिफिट रहा था वो छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक, यानी कि पोषक भोजन की प्राप्ति छात्रों के शारीरिक विकास में तो सहायक होती ही है, फलस्वरूप स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास भी संभव हो पाता है। साथ ही छात्रों के बौद्धिक विकास में भी वृद्धि होती है। मिड डे मील से जो बेनिफिट हुआ था वो छात्रों के यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा बेनिफिट रहा था। एक तो स्कूल में बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया जा रहा था, पौष्टिक भोजन देने के साथ साथ बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा था या फिर शारीरिक विकास में इम्प्रूवमेंट आ रही थी। जब बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा रहेगा तो बच्चे जो अन्य प्रतियोगिता खेल कूद में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे और पार्टिसिपेट करने के साथ साथ बच्चों की जो मेंटल डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है, बौद्धिक विकास कहेंगे या फिर मानसिक विकास कहेंगे, उसमें भी तेजी से ग्रो होने लगा था, वो भी तेजी से विकसित होने लगा था बच्चों का। क्योंकि गांधी जी की डेफिनेशन है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास हो पाता है, यानी कि जब बच्चे की हेल्थ ठीक रहेगी तो बच्चे अन्य क्षेत्रों में भी ध्यान दे सकेगा आसानी से। अगला जो बेनिफिट रहा था वो था कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में छात्रों की आर्थिक सहभागिता, मध्याह्न भोजन व्यवस्था होने के कारण छात्रों के स्वास्थ्य में सुधार आने से वे न केवल खेलकूद व अन्य प्रतियोगिताओं में सहभागिता करते हैं बल्कि अतिरिक्त समय तक भी विद्यालयों रुक अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। और इससे जो बेनिफिट रहा था कि एक तो बच्चों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था स्कूल में की गई थी, जिसके कारण छात्रों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने लगा था। जब छात्रों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा तो बच्चे खेल कूद में और अन्य जो प्रतियोगिताएं होते हैं, कॉम्पिटिशन होते हैं या एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी होती है, बच्चे उस पर भी ध्यान दे पाएंगे और बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्यालय में भी उपस्थित रहने लगेंगे। और अगला जो बेनिफिट हुआ था मिड डे मील से वो था कि छात्रों में उत्तम आदतों का विकास या फिर गुड हैबिट भी बच्चों के अंदर अच्छी तरीके से डेवलप हो रही थी, क्योंकि छात्र अध्यापकों की देखरेख में भोजन ग्रहण करते थे, जिससे छात्र खाने से पहले अपने हाथ को अच्छे तरीके से साफ करते थे। ये भी छात्रों ने सीखा। भोजन के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करते थे, ये भी बच्चे में एक अच्छी आदत विकसित हुई। उसके साथ साथ बच्चे जो एक साथ बैठकर खाना खाते थे और बच्चों में जो मेल मिलाप था वो भी तेजी से बढ़ रहा था। और खाना खाने के बाद बच्चे जो अपने खाने के बर्तन जो थे वो खुद अपने हाथों से साफ करते थे। तो कुल मिला के जो मिड डे मील की योजना को लाने का एक पर्पस था, उसका जो रिजल्ट था वो बहुत अच्छा रहा था। इसके अंतर्गत बच्चों में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली थी। अगला जो बेनिफिट हुआ था मिड डे मील से वो था छात्रों के सामाजिकरण में उपयोगी। जब छात्र समूह में
एक साथ भोजन करते हैं तो उनमें मिलजुल कर रहने, समन्वय, त्याग, सहायता लेने व देने जैसी सामाजिक भावनाओं का विकास होता है। इससे छात्रों का मनोसामाजिक विकास भी संभव हो पाता है। भोजन करने से उनमें आपस में मेल मिलाप ज़्यादा रहेगा, वो एक दूसरे को सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के इमोशनल को समझेंगे और बच्चे में जो सामाजिक भावना का विकास है वो भी तेज़ी से ग्रो होगा। उसके साथ साथ बच्चों में जो मनोसामाजिक विकास है वो भी सही प्रकार से विकसित हो पाएगा। अगला जो बेनिफिट है वो था छात्रों में समानता के भाव विकसित होना का जो अगला बेनिफिट हुआ था वो सबसे ज़्यादा पड़ा था कि जो छात्रों में ऊंच नीच थी या फिर जाति पाति को लेके जो भावना थी या ये गरीब है ये अमीरी जैसी जो भेदभाव थे या फिर धर्म के आधार पे जो भेदभाव थे वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुके थे। क्यों समाप्त हो गए थे? क्योंकि अब विद्यालय में मिड डे मील के द्वारा जो निर्धन या फिर दलित वर्ग की जो महिलाएं थी वो जब भोजन बनाने लगी तो उससे जो भेदभाव था वो भी मिटने लगा था और सभी उनके हाथ का पका हुआ भोजन खाते थे। इसलिए ना किसी में कोई ऊंच नीच थी, ना कोई जात पात थी, ना गरीबी अमीरी थी, ना किसी धर्म के आधार पे कोई भेदभाव था। तो मिड डे मील का जो रिजल्ट था बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था हमारे समाज में भी और स्कूलों में भी बहुत अच्छा बेनिफिट रहा था कि बच्चे जब एक साथ रहेंगे तो बच्चों में इस प्रकार की जो भावना है वो भी विकसित नहीं हो पाएगी। अगला जो बेनिफिट रहा था मिड डे मील से वो था समुदाय व विद्यालयों के प्रति लगाव। बच्चों के अभिभावकों को लगता है कि विद्यालय उनके बच्चों के चतुर्मुखी विकास के लिए अध्यापकों की सहायता करते हैं। कहने का तात्पर्य अभिभावकों को लगता था कि बच्चों के अगर ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है तो बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी है। एक बच्चों को स्कूल भेजने से बच्चों में गुड हैबिट डेवलप होती है, बच्चे की हेल्थ में इंप्रूवमेंट होती है, बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। अगला जो बेनिफिट था कि गर्मियों की छुट्टियों में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों की पोषण में सहायता, यानी कि गर्मी की छुट्टियां भी अगर हो गई है तो जहाँ पे अकाल है पड़ा हुआ है, जहाँ पे किसी प्रकार की कोई हानि पहुंची हो जिस क्षेत्र में, तो वहाँ के जितने भी प्राइमरी स्कूल के बच्चे उन्हें भोजन देने की व्यवस्था की गई थी, वो भी पौष्टिक भोजन। तो कुल मिला के अगर बात की जाए कि मिड डे मील का जो इम्पैक्ट था वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ था मिड डे मील की योजना लाने से। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।